तो दोस्तों देखिए, यह है रांची जीपीओ यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है पूरे झारखंड का, उसका मेन ब्रांच। ठीक है, यहीं पे आपका वैकेंसीज आया है और ये जो वैकेंसी है पोस्टल एजेंट की वैकेंसी है। ठीक है, चलिए जानते हैं डिटेल में क्या है पोस्टल एजेंट। और लास्ट डेट है इसका 30 तारीख यानी कि 30/5/2024। ठीक है, अगर इसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके इस वीडियो मतलब डेट पार होने के बाद देखिएगा तो कोई काम का ही नहीं है, इसलिए डेट के पहले देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो वेस्ट है, मत देखिए। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। भारतीय डाक विभाग, ठीक है, कार्यालय वरिष्ठ डाक अधीक्षक रांची मंडल रांची, ये आज के न्यूज़पेपर में आया है और उसी के तहत मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो बोला गया है कि रांची जो हमारा मंडल है पोस्टल मंडल में डाक जीवन बीमा, यार मैं आज थोड़ा सा क्या बताऊँ, ग्राउंड में आके वीडियो बना रहा हूँ, सोचा था थोड़ा सा शाम के टाइम टहलूँ तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। चलिए जो भी है इग्नोर कीजिएगा। तो रांची मंडल में डाक जीवन बीमा या फिर ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि PLI, और इसी में हम लोग R लगा देते हैं तो RPLI हो जाता है। ठीक है, यानी कि रूरल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया। PLI और RPLI एजेंट की भर्ती है। ठीक है, चयन के प्रस्ताव है और जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है वो सभी इसके उम्मीदवार हो सकते हैं, मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बोला गया है मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको कम से कम 12वीं पास होना है, यानी अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अथवा समकक्ष परीक्षा भी उत्तीर्ण है, यानी कि 12वीं के समकक्ष, जैसे कि आपका डिप्लोमा किए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोला गया है कि उक्त प्रयोजन हेतु उम्मीदवार हो सकते हैं। और बोला गया है कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखिए केवल जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उनको छोड़कर लगभग सभी आदमी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बेरोजगार अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्वरोजगार यानी कि कोई अपना खुद का सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो पूर्ण जीवन बीमा सलाहकार हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी विशेष कंपनी का पूर्व अभिकर्ता है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। पूर्व सैनिक हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में कोई गवर्नमेंट सर्विस में तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला मंडल कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त शिक्षक, ठीक है, रिटायर्ड शिक्षक, इसके सभी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके एजेंट के आप सभी बनने के योग्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि जिन्हें किसी बीमा कंपनी के अभिकर्ता का अनुभव है इसके लिए विशेष योग्य माना जाएगा इनको। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आदमी यहाँ पे बेरोजगार आदमी ही जाता है। अगला है अभिकर्ताओं को उनके द्वारा किए गए व्यवसाय पर विभाग द्वारा निर्धारित कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, फिक्स से कमीशन रहेगा आपका। फिर बोला गया है कि यहाँ पे आवेदकों का चयन उनके बायोडाटा के परीक्षण, ठीक है, जो आप बायोडाटा भेजिएगा वो बायोडाटा, साथ ही आपका जो है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट आप इंटरव्यू में बैठिएगा, इंटरव्यू आप पास कीजिएगा तो आपको यहाँ पे भर्ती कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया है कि चयन का निर्णय, ठीक है, इस संबंध में अंतिम होगा। आगे है इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 30/5/2024 यानी कि 30 मई 2024 तक वरिष्ठ डाक अधीक्षक रांची मंडल के यहाँ सादे कागज़ पर, अब ये प्रोसेस बता रहा है कि यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, सादा कागज़, और वहाँ पे अपना पूर्ण बायोडाटा के साथ यानी कि पूरा अपना रिज्यूम भेजना है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति तथा फोटो देते हुए स्पीड पोस्ट के द्वारा आवेदकों जितने भी लोग हैं आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभिकर्ता रांची मंडल के अधीनस्थ सभी कार्यालयों में जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा कार्य कर सकेंगे। ठीक है, तो रांची बोला गया है, जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा, रांची आपका। आगे बोला गया है कि एतद संबंधी प्रवेश साक्षात्कार, आपका जो इंटरव्यू होगा 30 तारीख को फॉर्म सबमिट जो भी लोग किए होंगे उन सभी का इंटरव्यू 5 तारीख को लिया जाएगा। कहाँ पे, 5/6/2024 बुधवार को होगा, 11 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक चलेगा। ठीक है, रांची में चलेगा। अब इसके लिए आपको जो है स्पीड पोस्ट करना होगा या फिर डायरेक्टली आप सबमिट कर सकते हैं रांची में जा कर के। ठीक है, या आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं अपने घर से।
स्पीड पोस्ट क्या कीजिएगा, तो अपना बायोडाटा यहाँ पे सेंड करना है आपको, शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति, ठीक है। साथ ही आपको मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट का अपने साथ साक्षात्कार में ले जाना है। मतलब आप अपना बायोडाटा दीजिएगा, साथ ही 12th क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ठीक है। इसके साथ आधार कार्ड और फोटो एक कॉपी वहीं पे चिपका दीजिएगा, सेवा में लिख दीजिएगा। सेवा में अभी मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, इस फॉर्मेट को देख लीजिए। देखिए सबसे पहले एक आपको वाइट पेपर लेना है, ब्लैंक पेपर, और डाक जीवन बीमा एजेंट के आवेदन का प्रारूप अब मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले लिखिएगा सेवा में श्रीमान डाक अधीक्षक डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न का नाम लिख दीजिएगा रांची डिवीज़न, ठीक है। जीपीओ ये इस तरह लिख दीजिएगा रांची डिवीज़न, ठीक है, रांची जीपीओ। आगे देख लेते हैं, तो फिर हमारा यहाँ पे लिखिएगा विषय जैसा है लिखा हुआ एकदम उसी तरह से, डाक जीवन बीमा एजेंट बनने के संबंध में। महाशय उपरोक्त विषय के अंतर्गत यह कहना चाहता हूँ कि मैं, या कहना चाहती हूँ, गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है, कि मैं, आपका नाम, ग्राम, इस तरह से भर दीजिएगा, ठीक है। सब कुछ आपको पेन से लिखना है। मैं जीवन बीमा का एजेंट बनना चाहता हूं, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे डाक जीवन बीमा की एजेंट देने की कृपा करें ताकि मैं अपना जीवन स्तर सुधार सकूं, ठीक है। आपका विश्वसनीय, इस तरह से कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से शुरू कर लीजिएगा, नाम के साथ पूरा पता और अपना हस्तांतरण करें, ठीक है, सॉरी हस्ताक्षर करें। यार मेरा हल्ला से ना माइंड ख़राब हो गया, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही वीडियो को बना लेता, उसके बाद आता हवा खाने। यहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। एफिडेविट को आप छोड़ दीजिए, पहले लगता था अब नहीं लगता है, ठीक है। एफिडेविट को आप नहीं दीजिएगा। मैट्रिक का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, ठीक है। देन आपका आधार कार्ड रहेगा, फिर आपका पैन कार्ड रहेगा, जो भी है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और फ़ोटो रहेगा, फिर आपका, और एक्स्ट्रा अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसको भी दे दीजिएगा, ठीक है। ये सभी का जेरोक्स आपको एक पिनअप करके स्पीड पोस्ट कर देना है। कहाँ पे कीजिएगा स्पीड पोस्ट, तो ये रहेगा आपका पता, रांची जीपीओ, ठीक है, पिन 83-4001, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है, ओके। तो सब कुछ मैंने बता दिया, और अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो और क्या बताऊँ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और 30 तारीख से पहले आपको सेंड कर देना है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट कीजिएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप रांची मंडल में जाकर के सबमिट भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय। और हाँ, इसमें आपका कमीशन रहेगा, और आप लोग इसमें पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर टाइमिंग 1-2 घंटा मिलता है तो उसी में कर लीजिएगा, एज यू।